हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल एड्स के सर्च नेटवर्क के बारे में, सर्च कैंपेन के बारे में। सर्च कैंपेन अगर आप चलाते हो तो आपकी एड्स कहाँ कहाँ पे दिखेगी, प्राइसिंग मॉडल क्या रहेगा, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स की एड्स आप चला सकते हो, और ऐड दिखाने के लिए क्या चीज़ ऐसी है जिससे आपकी ऐड ट्रिगर हो। ठीक है, उसकी बात करेंगे हम। तो डिस्प्ले में बात करें कि कहाँ कहाँ पे दिखेगी सर्च नेटवर्क की ऐड, कहाँ कहाँ पे दिखेगी। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे लिखी है गूगल सर्च साइट्स, जितने भी गूगल के सर्च इंजन हैं उस पर दिखेगी। फिर गूगल के सर्च इंजन खुद के भी हैं और बहुत सारे अदर सर्च इंजन हैं जिससे गूगल के साथ पार्टनरशिप की हुई है, तो उनको बोलते हैं गूगल सर्च पार्टनर्स। और तीसरा है गूगल मैप्स। तो यहाँ पे तीनों जगह पे आपकी ऐड चल सकती है अगर आप सर्च नेटवर्क चूज़ करते हो। अब यहाँ पे पैसे कब करते हैं, ऐड दिखाने की कोई पैसे नहीं है, लेकिन जब कोई क्लिक करेगा तो पैसे कटेंगे। अब यहाँ पे जो बिल्डिंग स्ट्रैटेजी है वो होती है CPC, कॉस्ट पर क्लिक, जो कि मैनुअल भी हो सकती है, ऑटोमेटिक भी हो सकती है। मैनुअल का मतलब आप गूगल को बताओगे कि आप किस कीवर्ड का कितना पे करोगे, और ऑटोमेटिक का मतलब गूगल डिसाइड करेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन जो भी मार्केट में चल रहा है, हर कीवर्ड की बिड। अब एड्स कौन कौन से होती हैं इसके अंदर? टेक्स्ट एड्स होती हैं जो आप नॉर्मली गूगल पे टॉप पे देखते हो। कॉल ओनली एड्स होती हैं जो आती तो गूगल पे ही हैं और टॉप पे भी आती हैं, लेकिन आती सिर्फ मोबाइल पे हैं क्योंकि कॉल ओनली एड्स की बात हो रही है। डायनेमिक सर्च की एड्स, डायनेमिक सर्च का मतलब है डायनेमिक सर्च नेटवर्क की बात करें इसलिए सर्च लगा हुआ है। डायनेमिक का मतलब जो यूज़र की क्वेरी के हिसाब से ऑटोमेटिकली हेडिंग, ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्शन, ऑटोमेटिकली पेज भी डिसाइड करता है कि किस पेज पे यूज़र को लेके जाना है, उनको डायनेमिक सर्च एड्स बोलते हैं। फिर DKI, डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन में क्या होता है, जैसे मैंने डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन की एक ऐड बना दी। अब उसमें मैंने कुछ ऐसा पैरामीटर लगाया कि जब भी आप कोई भी कीवर्ड डालोगे ऑटोमेटिकली वो कीवर्ड मेरी ऐड में इंसर्ट हो जाएगा। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। मैंने एक ऐसी ऐड बनाई है, उसमें ऐसा पैरामीटर लगाया है कि जब भी यूज़र कोई कीवर्ड सर्च करेगा वो कीवर्ड ऑटोमेटिकली मेरी ऐड में प्लेस हो जाएगा, तो मेरी ऐड की रिलेवेंसी बढ़ेगी, चांसेस ऑफ क्लिक्स बढ़ेंगे, CTR बढ़ेगा, ठीक है ना, मेरा वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ेगा, तो उससे अल्टीमेट एडवांटेज मिलेगी। काउंटडाउन एड्स, काउंटडाउन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई ऑफर है जिसका एक टाइम है शुरू होने का और टाइम है ख़त्म होने का, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि कब आपको काउंटडाउन स्टार्ट करना है और कब तक चलाना, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली 5 days टू गो, 4 days, 3 days, 2 days टू गो, सो दिस वे आपका काउंटडाउन ऐड चलता है। बहुत रेयर ही देखा होगा आपने, वैसे चला सकते हैं, ठीक है। फिर जब भी हम गूगल की बात करते हैं, गूगल सर्च की स्पेशली बात करते हैं, तो ऐड कब आती है, जब यूज़र कीवर्ड डालता है। कीवर्ड को क्या बोलते हैं, क्वेरी बोलते हैं, ठीक है ना। यूज़र जो गूगल पे डालता है वो क्वेरी है, बहुत सारी क्वेरीज हैं, उन्हीं में से एक एडवर्टाइजर डिसाइड करता है कि मुझे किस क्वेरी से अपनी ऐड दिखानी है, किससे नहीं दिखानी। तो जो वो चूज़ करता है वो उसके लिए हो जाते हैं कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड, जिसे वो अपनी प्रेजेंस शो करना चाहता है पोटेंशियल ऑडियंस के सामने। दूसरा ऑप्शन है रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग का मतलब उसको ऐड दिखाना जो ऑलरेडी वेबसाइट पे आ चुका है, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। डेमोग्राफिक्स मतलब एज एंड जेंडर, ठीक है। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली की ऐड चलाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं 2 ऐड ग्रुप्स बनाऊँ, एक स्टूडेंट्स के लिए और एक प्रोफेशनल्स के लिए। तो स्टूडेंट्स का मैं एज ग्रुप ले सकता हूँ 18 to 24, प्रोफेशनल्स का ले सकता हूँ 25 to 34। मे बी अगर एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप्स की बात करूँ तो 35 ऑनवर्ड्स उनका भी ले सकता हूँ। तो 3 डिफरेंट ऐड ग्रुप्स बनेंगे, सेम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के, सेम दिल्ली के, लेकिन क्योंकि मैंने एज के हिसाब से उनको टारगेट किया है, तो स्टूडेंट्स को मैं ऐड में ज़्यादा फोकस करूँगा, उनको दिखाऊंगा कि प्लेसमेंट भी है, इंटर्नशिप भी है। प्रोफेशनल्स को दिखाऊंगा कि सैलरी भी बढ़ सकती है और करियर में हाइक मिल सकता है। एंटरप्रेन्योर्स को दिखाऊंगा कि सेल्स और बिजनेस को कैसे बूस्ट करेगी ये चीज़। तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट ऐड ग्रुप्स बनाने का मतलब सबके लिए डिफरेंट टारगेटिंग, कीवर्ड सेम रहेंगे लेकिन एड्स डिफरेंट रहेंगी, एड्स भी डिफरेंट, लैंडिंग पेज भी डिफरेंट, ठीक है ना। क्योंकि एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर वाली चीज़ें दिखाऊंगा, प्रोफेशनल को प्रोफेशनल वाली, और स्टूडेंट्स को जो उनको कन्विंस कर पाए। तो सर्च नेटवर्क की अब ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है मैं डिटेल में बताता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। गूगल सर्च साइट्स कितनी हैं, ऑलमोस्ट 200 प्लस जितनी कंट्रीज़ हैं, ऑलमोस्ट गूगल की उतनी अब शायद बढ़ गई होंगी, तो ये थोड़ा सा डेटा थोड़ा सा पुराना है, लेकिन तब भी 200 प्लस थी, अभी थोड़ी और ज़्यादा हो सकती हैं। गूगल सर्च पार्टनर्स, बहुत सारे सर्च इंजन जिनके खुद के ऐड प्लेटफॉर्म नहीं है, तो उन्होंने गूगल से टाइप किया हुआ है। तो जब भी आप गूगल में ऐड चलाते हो तो गूगल ऑप्शन देता है कि सर्च पार्टनर्स पे भी चला सकते हो, नहीं चलाना तो अनटिक कर दो। गूगल मैप्स पे भी चला सकते हो, वो भी तो काइंड ऑफ एक सर्च इंजन ही है, सर्च करने पे दिखाता है डेटा। दिस इज गूगल सर्च इंजन, यहाँ पे आप क्वेरी डालते हो और रिजल्ट्स आते हैं। दिस इज ask.com, गूगल का सर्च पार्टनर है ये, क्वेरी डालते हो रिजल्ट्स आते हैं यहाँ पे भी। फिर ये गूगल मैप्स आप देख रहे हो, टॉप पे 2 एड्स आ रही है, वो डिपेंड करता है कौन से कीवर्ड्स आते हैं। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली डाला, पुराना है ये स्क्रीनशॉट, तो आ रही थी, अभी शायद डालूँ तो हो सकता ना आए, हो सकता आ भी जाए, लेकिन इनकी ना आए किसी और की आ जाए।
तो कुछ भी हो सकता है। अब एड्स की बात करते हैं। जैसे हमने सबसे पहले बात की टेक्स्ट एड्स की, तो कुछ टाइम पीछे जाऊँ तो टेक्स्ट एड ये ऐसी होती थी। कब होती थी? जब गूगल में टॉप पे ऐड चलती थी और राइट साइड में भी ऐड चलती थी। अभी तो चेंज हो गया, अब तो सिर्फ टॉप पे 4 एड्स और बॉटम में 3 एड्स आती हैं। तो जो ऐड पहले एक हेडलाइन होती थी 25 कैरेक्टर्स की, वो अब 3 हेडलाइन हो गई हैं 30 ईच, मतलब 90 कैरेक्टर्स डाल सकते हो जहाँ पे पहले 25 था। डिस्क्रिप्शन 135, डिस्क्रिप्शन 235, टोटल 70। एक डिस्क्रिप्शन ही 90 का है, यहाँ पे भी बढ़ गया स्पेस। ठीक है, डेस्टिनेशन यूआरएल का नाम चेंज हो गया फाइनल यूआरएल। और ये जो दिया हुआ डिस्प्ले यूआरएल, यहाँ पे सिर्फ यूआरएल आता था पहले, अब इसको बना दिया है डिस्प्ले पाथ। यूआरएल तो अभी भी आएगा, /15 कैरेक्टर्स, /15 कैरेक्टर्स, 30 कैरेक्टर्स, यहाँ पे भी आपको एडिशन मिल गए। तो ज़्यादा कंटेंट डालोगे तो यूज़र को जल्दी कन्विंस कर सकते हो, बेटर कन्विंस कर सकते हो। ठीक है ना, CTR बढ़ा सकते हो अपना। तो बेसिकली ये जो ऐड है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, 2 दे सकते हो, एक नहीं चलेगा, तीसरा ऑप्शनल है। डिस्क्रिप्शन में भी 2 हैं, एक ऑप्शनल है, एक तो देना ही पड़ेगा। पाथ छोड़ भी सकते हो, फाइनल यूआरएल देना पड़ेगा, और बस आपकी ऐड बन जाएगी जो डेस्कटॉप पे ऐसे दिखेगी और मोबाइल पे कुछ ऐसे दिखेगी। ठीक है, तो अभी जो टेक्स्ट ऐड हम इसको बोलते हैं। जब टेक्स्ट ऐड भी था, तो जब ये वाला नया आया था तो इसको बोलते थे एक्सपेंडेड टेक्स्ट ऐड। नाउ इट इज़ कॉल्ड टेक्स्ट एड्स। नॉर्मल एड्स यही होती हैं गूगल के अंदर। फिर इसी के अंदर एक ऑप्शन और बताता हूँ आपको जो नया आ गया है, उसको बोलते हैं डायनेमिक टेक्स्ट एड्स या डायनेमिक सर्च एड्स। उसमें ये जो आपको हेडलाइन 3 दिख रही हैं उसमें 15 होती हैं, डिस्क्रिप्शन 2 दिख रहे हैं उसमें 4 होते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप 5-10 एड्स बनाओगे, डायनेमिक सर्च एड सिर्फ एक बना लो, 15 टाइटल रोटेट होके चलते रहेंगे, 4 डिस्क्रिप्शन रोटेट होके चलते रहेंगे। यूज़र को हर बार नया देखने को मिलेगा, और गूगल को पता है कि मैं क्या किसको पहले दिखा चुका हूँ, नेक्स्ट टाइम वो नया दिखाएगा, गूगल मैनेज कर लेगा। इसलिए इसको बोलते हैं डायनेमिक सर्च एड्स। बहुत बढ़िया एड्स हैं ये। कॉल ओनली एड जो सिर्फ मोबाइल पे चलती हैं, इसके लिए एक सेपरेट कैंपेन बनाना पड़ता है हमें। ठीक है ना, बाकी कीवर्ड्स इसमें भी लेने पड़ते हैं, लोकेशन इसमें भी टारगेट करनी पड़ती है, बजट इसका भी होता है, सब कुछ सेम, लेकिन ये सिर्फ मोबाइल पे चलती है। और ये कॉल ओनली ऐड होते हैं तो थोड़ी दिखती भी अलग है, ऐसी कुछ दिखती है। ये जो हेडिंग है यहाँ पे फ़ोन नंबर आता है, तो जब भी आप कभी मोबाइल में देखो कुछ ऐसा आ रहा है तो ये कॉल ओनली एड्स है। क्लिक करोगे तो वेबसाइट पे नहीं जाओगे, क्लिक करोगे तो सीधा डायलर पैड पे जाओगे, फिर ग्रीन बटन प्रेस करोगे तो कॉल हो जाएगा। ठीक है, डायनेमिक सर्च ऐड जैसे मैं बता रहा था कि गूगल डिसाइड करेगा, ठीक है ना, आपकी वेबसाइट को पहले एनालाइज करेगा, देख लेगा कि आप किसके चीज़ में डील करते हो, तो फिर गूगल डिसाइड करेगा कि किस कीवर्ड से आपकी वेबसाइट दिखानी है। जब ऐड दिखानी है तो हेडिंग में क्या दिखाना है, वेबसाइट के किस पेज पे ले जाना है जो गूगल को मोस्ट रेलिवेंट लगेगा, तो उसको बोलते हैं डायनेमिक सर्च एड्स। देख लो, डायनेमिकली जनरेटेड हेडलाइन, डायनेमिकली जनरेटेड डिस्प्ले यूआरएल, डायनेमिकली जनरेटेड लैंडिंग पेज, हर चीज़ गूगल डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन सिर्फ डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो। ठीक है, तो देखेंगे ये भी। फिर डायनेमिक एड्स के अंदर 3 टाइप्स और हैं, यहाँ पे मैंने 2 दिए हैं, एक और होता है, प्रैक्टिकल जब करेंगे तो तीसरा भी बताऊंगा। पहला लिखे काउंटडाउन एड्स। ठीक है, काउंटडाउन एड्स मैंने अभी आपको बताया, काउंटडाउन क्या होता है, नंबर्स कम होते हैं, तो 5 डेज, 4 डेज, 3 डेज ऐसे ऑटोमेटिकली कम होगा। रोज़ आपको ऐड को एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कीवर्ड इंसर्शन का मतलब यूज़र जो कीवर्ड डालेगा ऑटोमेटिकली आपकी ऐड में इंसर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल कुछ बनाते कैसे हैं वो हम बाद में देखेंगे। वुमेन्स रेड ड्रेसेस ऐड में भी ऑटोमेटिकली आ गया, ऐसे नहीं कि इसी कीवर्ड्स को लेके ऐड बनाई हुई थी, कीवर्ड डाला तो ऐड में ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। तो ये बताऊंगा कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं DKI, डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन एड्स। ठीक है, वुमेन्स ब्लू ड्रेसेस, वुमेन्स ब्लू ड्रेसेस। ओके, काउंटडाउन एड्स बनाते कैसे हैं वो बाद में देखेंगे। ऐसा काउंटडाउन हो जाएगा, 5 डेज, 4 डेज, 2 डेज, टुडे, ठीक है ना, 4 डेज, 14 आवर्स लेफ्ट, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिकली चलता है। यहाँ पे इंडिया में वैसे मैंने कभी देखी नहीं है ऐसी ऐड, लेकिन गूगल हैज़ अ ऑप्शन, तो बताऊंगा मैं कैसे बनाते हैं। अब ऐड तो जो हमने देखी अभी तक वो तो 3 लाइनों की होती है, जैसे अभी दिखाता हूँ आपको। 1 हेडिंग 1, हेडिंग 2 एक लाइन हो गई, यूआरएल दूसरी हो गई, डिस्क्रिप्शन 1 तीसरी हो, ठीक है ना। तो 3 लाइन की जो ऐड होती है उसमें आप, ठीक है, कंटेंट वॉल्यूम बढ़ाने का ऑप्शन दे दिया गूगल ने, लेकिन और बढ़ाना है तो क्या करो, आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास अपनी सर्विस या प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए। तो गूगल ने उसके लिए आपको क्या ऑप्शन दिया है, ऐड एक्सटेंशंस। अब आप कहते हो कि मुझे फ़ोन नंबर भी दिखाना है यूज़र को, बाहर ही, वेबसाइट में नहीं, बाहर ही दिखाना है ऐड में, तो उसके लिए आप कॉल एक्सटेंशन लगा सकते हो। फिर आप चाहते हो कि डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा नहीं आ पाया तो मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी, तो उसके लिए गूगल ने बोला चलो आपको कॉल आउट्स दिए। कॉल आउट्स में आप अपने छोटे छोटे फ्रेजेस में आप अपनी इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है लो मंथली फ़ी, डेली बेस्ड, फ्री सेटअप, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। स्ट्रक्चर स्निपेट में क्या होता है, जैसे कोई प्रोडक्ट में डील कर रहा है, कोई सर्विसेज में डील कर रहा है, तो ऐसा कुछ ऑप्शन होता है जैसे सर्विसेज कोलन। जब भी आप किसी ऐड में देखना सर्विसेज, कोर्सेज, स्टाइल्स, मॉडल्स, कुछ भी लिखा हो और कोलन हो आगे, तो उसके आगे वाली चीज़ को बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड स्निपेट, ठीक है ना। तो जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज के बारे में और मॉडल्स के बारे में
सब कुछ बता सकते हो। जैसे होटल्स की ऐड आ रही है तो होटल यहाँ पे बता सकता है कि ठीक है ना, हमारा सूट रूम है, फिर प्रीमियम लग्जरी रूम है, फिर सुपीरियर रूम है, ऐसा कुछ बता सकता है यहाँ, ठीक है ना। कोई बाइक वाले की ऐड आ रही है, गाड़ी वाले की आ रही है, तो वो अपने मॉडल्स दिखा सकते हैं यहाँ पे। मैं ऐड चला रहा हूँ एसईओ कोर्स की, लेकिन मेरे पास पीपीसी भी है, डिजिटल मार्केटिंग भी है, वेबसाइट डिजाइनिंग भी है, सब कुछ है। उनकी भी एड्स मैं चला रहा हूँ अलग से, लेकिन जब कोई एसईओ सर्च कर रहा है तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि पीपीसी सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज, समथिंग लाइक दिस। इसको बोलते हैं साइट लिंक्स, मतलब हमारी वेबसाइट के अदर पेजेस के लिंक्स। तो वैसे तो जिसने जो एसईओ सर्च किया है वो एसईओ पे क्लिक करेगा, लेकिन स्टिल आप अपनी रेंज बता सकते हो यहाँ पे। जैसे वेबसाइट में हम रिलेटेड प्रोडक्ट्स डालते हैं तो यहाँ पे वो रिलेटेड सर्विसेज है, मे बी जो एसईओ के लिए आया है वो देखेगा, अच्छा यहीं पे पीपीसी भी मिल जाएगा, यहीं पे सोशल मीडिया भी मिल जाएगा, यहाँ पे तो पूरा डिजिटल मार्केटिंग भी होता है, तो प्रेफरेंस बढ़ती है। फिर आप देख रहे हो आपका एड्रेस आ रहा है, तो एड्रेस वाले को बोलते हैं लोकेशन एक्सटेंशन। इसके अलावा आप देख रहे हो जैसे ये सिर्फ मोबाइल पे काम करेगा, मैसेज एक्सटेंशन नाम है इसका। तो जब भी आपकी ऐड चलेगी, ये साइट लिंक्स आ रहे हैं, ये हेडिंग 1 हेडिंग 2 यूआरएल, ये कॉल एक्सटेंशन और ये मैसेज एक्सटेंशन। क्लिक करोगे तो मोबाइल में मैसेज बॉक्स खुलेगा। फर्स्ट मैसेज जो है वो बाय डिफॉल्ट लिखा रहेगा, आपको सिर्फ क्लिक करना है, सेंड हो जाएगा, एडवर्टाइजर के पास जाएगा, वो फिर आपको रिटर्न में रिप्लाई करेगा उसका। प्राइस एक्सटेंशन, अगर आपके कुछ प्रोडक्ट और सर्विस के प्राइस रेंज हैं, ऐड के साथ ही दिखा सकते हो। ऐप एक्सटेंशन, अगर आपकी ऐप है तो आप नॉर्मल ऐड के साथ अपनी ऐप भी दिखा सकते हो। जैसे मैंने थोड़े दिन पहले कीवर्ड डाला, डाल के दिखाऊंगा आपको भी। मैंने डाला फार्मेसी ऑनलाइन। अब क्योंकि ये डेस्कटॉप है तो मैं आपको मोबाइल वर्जन दिखा देता हूँ। मोबाइल वर्जन पे जाने के लिए नॉर्मली आप ब्राउज़र पे कोई भी साइट खोलो, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाओ। इंस्पेक्ट करने के बाद जो भी लुक एंड फील आएगी, बस आपको एक बार कंट्रोल रिफ्रेश करना है तो मोबाइल वर्जन आ जाएगा एज इट इज़ जो मोबाइल में देखते हो। तो यहाँ पे ये ऐड दिख रही है, सेकंड दिख रही है, थर्ड दिख रही है, फोर्थ भी है। तो वो ऐप वाला ऑप्शन तो नहीं आ रहा, लेकिन आता है। तो लेट मी चेंज द कीवर्ड, ऑनलाइन फार्मेसी इंडिया डाल के देखते हैं क्या आता है। ठीक है, 1 mg का ये आ तो रहा है, लेकिन ये ऐड नहीं है, कहीं पे ऐड नहीं लिखा हुआ है, गूगल सजेशन में दिखा रहा है अपने आप। कीवर्ड चेंज करेंगे, ऐसा कुछ डालते हैं, बहुत जनरल कीवर्ड, एक नॉर्मल यूज़र ऐसे ही कुछ डालेगा। ठीक है, अभी तो नहीं आ रही, लेकिन यहीं पे नीचे आपका ऐप का एक बार बना हुआ आता है, क्लिक करोगे तो प्ले स्टोर पे जाएगा। सेम वे अगर मैं यहाँ पे डालूँ पीपीसी कोर्स इन मुंबई, तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कॉल एक्सटेंशन तो आ ही रहा है और मैसेज एक्सटेंशन तो नहीं आ रहा है। यहाँ पे बॉटम में देख लेता हूँ, बॉटम में एड्स ही नहीं चल रही हैं। कीवर्ड चेंज, कॉल एक्सटेंशन और कोई भी नहीं आ रहा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो बेसिकली ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सटेंशंस हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स मैंने बता दिया कि सर्च में प्राइसिंग मॉडल क्या रहता है, क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आप ऐड ट्रिगर करा सकते हो। ट्रिगर कैसे, कीवर्ड से करा सकते हो। कीवर्ड्स आप चूज़ करोगे कि किस कीवर्ड से आना है, मुझे किस कीवर्ड से नहीं आना, तो जो कीवर्ड आप लोगे उसी से आओगे। फिर आप डिसाइड कर सकते हो किस एज वाले को आपकी ऐड दिखे। आप बाद में डिसाइड कर सकते हो कि जो यूज़र आपकी साइट पे हैं, आप उसको दोबारा अपनी ऐड दिखाना चाहते हो, कहीं पे भी वो जा रहा है या सर्च इंजन पे भी जा रहा है, तो उसको हम रीमार्केटिंग बोलते हैं। रीमार्केट, जब फर्स्ट टाइम किसी को दिखाते हैं तो मार्केटिंग, न्यू यूज़र को और एग्जिस्टिंग को दिखाते हैं तो रीमार्केटिंग। इस वीडियो में इतनी बात करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।